महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो। महावीरं जिनवीरं अतिवीरं वर्धमानं, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, कुंवर श्री महावीर बोलो, सिद्धार्थ नंदन श्री महावीर बोलो, कुंडलपुरवासी श्री महावीर बोलो, पावापुरी से मुक्त महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो, महावीर बोलो, श्री महावीर बोलो। आदिम तीर्थेश्वर आदि विधाता देवादिदेव आदिनाथ भगवान की, वर्तमान जिन शासन नायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेव आचार्य श्री सन्मति सागर जी, सागर जी महाराज की। समस्या नहीं, निवारण बनो। समस्या नहीं, निवारण बनो। याचक नहीं, शरण बनो। बनना ही चाहते हो कुछ तो उपदेशक नहीं, उदाहरण बनो। उपदेशक नहीं, उदाहरण बनो। बहुत लोग होते हैं समस्या बन जाते हैं। हमारे समाज में ये आदमी सबसे बड़ी समस्या है। हम कुछ भी काम करने जाते हैं, टांग जरूर अड़ाता है। और जो ज़्यादा टांग अड़ाता है ना अच्छे काम में, एक दिन आता है कि उसकी टांग नहीं रहती, फिर ऐसा एक्सीडेंट में चली जाती है, पैरालिसिस में। इसलिए अच्छे काम में ज़्यादा टांग अड़ाना कोई बुद्धिमानी नहीं है। घर में, परिवार में, समाज में कभी समस्या मत बनो। धर्म कार्य में, अच्छे कार्य में कभी समस्या मत बनो। किसी के उत्थान में, किसी के विकास में समस्या मत बनो, बाधक मत बनो। समस्या नहीं, निवारण बनो, समाधान बनो। लोग कहें कि उनके पास जाएंगे तो जरूर इस चीज का निस्तारा हो जाएगा, रास्ता निकल आएगा। कोई जरूरी काम आ पड़े, जो कठिन काम आ पड़े, तो लोग आपको याद करें। इसका समाधान हो जाएगा। व्यवस्थाओं के बारे में, समस्याओं के बारे में लोग आपको पूछें, भाई साहब कैसे करना है, अब कैसे होगा, हैं? व्यक्ति की ऊंचाई, व्यक्ति की पूंछ अपने उसके कर्तव्य से विकसित होती है।
उसकी कार्यशैली से। आप देख रहे हैं मुनि संघ का भ्रमण होता है, बहुत सारे लोग आते हैं आगे, बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, लेकिन उसमें कोई ना कोई नेतृत्व तो लेते हैं, आगे चलते हैं। जैसे आज ये तीनों भाई लाइन से बैठे आगे, गौतम भाई, लोकेश भाई, केशव भाई, प्रवीण भाई, आजाद भाई, भाई भाई हैं सब। समाज में हम अपने कर्तव्य से, अपनी कार्यशैली से, अपने सहयोग से समाधान बने, निवारण बने, समस्या न बने। देखना, घर में 7-8 लोग होते हैं, उसमें एकाध तो बहुत समाधान रूप होते हैं और एकाध बहुत समस्या रूप होते हैं। अगर वो समस्या रूप ना बन के वो भी समाधान बने तो परिवार की स्थिति ही कुछ और हो जाए। समाज में अगर समाधान बन जाए, सहयोगी बन जाए, तो समाज के विकास में नहीं, वो आगे आए हैं तो मैं आगे नहीं आऊँगा, वो काम कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल नहीं करूँगा, उनके साथ तो मैं खड़ा होना भी पसंद नहीं करता। और इस तरह की बात जब मन में आती है तो आप समस्या बन रहे हैं, आप समाधान नहीं बन रहे हैं। क्योंकि आपका एक साइड में खड़ा होना भी एक तरह का नुकसान है समाज का कि परिवार का। जबकि आप कुछ जाके करो मत करो, लेकिन सिर्फ खड़े हो कि हाँ हम साथ में हैं, अब फिक्र मत करिए। कहीं कहीं की समाज को ऐसे लगता है कि इतना बड़ा संघ, ओह क्या होगा, कैसे होगा, लेकिन जब पीछे से कोई और खड़े होते हैं, कहते हैं कि आप फिक्र मत करिए, हम लोग तो हैं ही, सब भाई साहब हैं, बाबूजी हैं, हम हैं, सब आएंगे करेंगे। सामने वालों को ढांढस बनता है। वास्तव में भाई साहब को, बाबूजी को करना कुछ नहीं है, एक आध बार आना है, दीप प्रज्वलन करना है, लोगों से बात करना है, उनको बहुत ज़्यादा ना दिमाग खपाना है और ना धन खपाना है, लेकिन सबसे बड़ा प्रोत्साहन, संबल। माँ खड़ी रहती है ना तो तुम्हारा छोटा बच्चा भी सामने वाले पड़ोसी को, बड़े बच्चे को तमाचा मार के आ जाता है। अब भी एक दिन आहार हो रहा था, उस दिन आप भी थे चौके में, एक छोटा सा बच्चा था और उसको कहें पीछे चलो तो वो कहता है हाथ नहीं लगाना, मेरे मामा का घर है। छोटा सा बच्चा, और 30 साल के युवक को कहता है, हाँ सुना नहीं, 3 साल का बच्चा, आप भी थे ना गांधी इधर क्या नाम 16 में, हाँ हाथ नहीं लगाना, मेरे मामा का घर है। तो माँ और मामा खड़े होते पास में, गुरु खड़े होते हैं, कोई सहयोगी पास में, तो ऐसे ही समाज में आप अगर सक्षम हैं और किसी के साथ खड़े हो गए, पता है कि हमें इसको बहुत देना नहीं है, ना इसमें बहुत शक्ति लगाना है, लेकिन फिक्र मत करना, मैं हूँ, और इससे मैं हूँ ना, इससे सामने वाला काम कर जाता है, पार हो जाता है। गुरु भी क्या करते हैं, यही तो करते हैं, फिक्र मत करो हम हैं। मधुमक्खियों का उपसर्ग आया था, अब यूँ तो हम बोल देते हैं कि फिक्र मत करो हम हैं, लेकिन जब मधुमक्खियां सब पर टूट पड़ी ना, तो अब क्या बोले, फिक्र मत करो, अब फिक्र मत करो, लेकिन हम तो हैं ही, लेकिन मधुमक्खियां भी हैं ही। फिर कैसे संबल बनता है, फिर संबल ऐसे बनता है कि मुखिया खुद डटा हुआ है मैदान में, तो बाकी लोग भी कोई फिक्र की बात नहीं, जो होगा सो मिलके मुकाबला करेंगे। समझ में आया ना, प्रसिद्धि मिलेगी, समाज को मिलेगी, कुछ कमी रह जाएगी, कोई बात नहीं, झेल लेंगे। तो समस्या नहीं समाधान बनो, समस्या नहीं निवारण बनो, याचक नहीं शरण बनो। हम बहुत जल्दी याचक बन जाते हैं, अपने आप को बहुत जल्दी कमजोर महसूस करते हैं, आप लोग कुछ कर दो, आपके बिना कुछ नहीं होगा। प्रेम के कारण से और सम्मान देने की दृष्टि से कहना अच्छी बात है कि आपको तो जरूर रहना होगा, ये प्रेम है और हम सम्मान दे रहे हैं, आप नहीं आएंगे तो हम कार्यक्रम नहीं करेंगे, ये प्रेम है और सम्मान दे रहे हैं। लेकिन एकदम तुच्छ बनना, कुछ तो दे देना, आप कुछ ना दोगे, हमारे यहाँ तो कुछ है नहीं, एकदम गरीबी दिखाना, ये है याचकपना। याचकपना नहीं होना चाहिए, अपितु शरण बनना चाहिए। हम शरण बने,
हमारे पास बहुत कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे पास कोई आए तो हम उसको शरण बने, कोई बात नहीं, हम आपकी सहायता करेंगे, जितना बनेगा हम करेंगे, जरूर करेंगे। आपके यहाँ कोई मांगने को आए मंदिर संबंधी चंदा चिट्ठा सहयोग, ना कभी मत बोलिए। कारण जिनके मुख से ना निकलता है वो ना ही ना निकलता रहता है। फिर उनके पास कुछ आता है तो भी उनके मुंह से निकल जाता है कि ना, तो उनकी उन्नति भी नहीं हो पाती है। इसलिए बोलिए तो हाँ, कोशिश करेंगे, जरूर करेंगे, जरूर देंगे। कुछ ना कुछ तो हम जरूर करेंगे, लेकिन इसका मतलब ऐसा भी नहीं है। 4 दोस्त थे, उन्हें पिकनिक का प्लान बनाया, पिकनिक जाएंगे, घूमने जाएंगे। एक ने कहा कि मैं तो घर से पूरी लाऊंगा, दूसरे ने कहा मैं पापड़ लाऊंगा, तीसरे ने कहा मैं भी अचार मुरब्बा कोई ना कोई चीज जरूर लाऊंगा, चौथे ने कहा कि मैं अपने परिवार को लेके आ जाऊंगा। मतलब क्या है? जरूरी है तो भले आप अपने से बड़ों को कहो कि मुझे इस टाइप का सहयोग चाहिए, और नहीं है जरूरी तो एकदम तुच्छ नहीं बनना चाहिए, शरण बनो, हम हैं, आप फिक्र मत करिए। और फिर एक जो बात आप सुना था अभी प्रवचन में कि उपदेशक नहीं, उदाहरण बनो। उपदेशक बहुत होते हैं, ऐसा करने, सब लोग ऐसा कर लेना, सब लोग लाइन से बैठना है, कोई शोर नहीं करना, और जब जरूरत पड़ी तो उपदेश तो दे दिए थे, और मौका पड़ा तो हाँ, मैदान छोड़ के नहीं भागना, कुछ गड़बड़ हो जाए तो, और जब मौका पड़ा तो खुद ही भाग खड़े हुए। तो उपदेशक नहीं। नारी लगाते हैं ना लोग, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे पीछे से हैं, साथ में तो नहीं, पीछे रहते हैं, और नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और जैसे ही नेताजी के साथ कोई घटना दुर्घटना घटी कि नेताजी तुम आगे बढ़ते रहो, हम पीछे के पीछे। ऐसे नहीं, उदाहरण बनो, उपदेशक नहीं, कहो मत केवल। अब देखिए छोटे छोटे बच्चों को भी माँ कहती है ना, बेटा ऐसे करो ऐसे करो, अक्सर कर नहीं करता। कितने बार देखते हैं पिता अपने छोटे बच्चे को लेके आए हैं, नमस्ते तो करो बेटा महाराज जी को, और देखो ऐसे करना पड़ता है, ऐसे हाथ रखे, सिर झुकाया, देखो करो, फिर वो देखता है, फिर एक्टिंग करता है, वैसे ही नमोस्तु चालू हो जाता है, धीरे धीरे खुद ही करने लगता है। उपदेशक आप खुद आ गए, बिहार है, और बिल्कुल सवेरे महाराज जी 7:30 पौने 8 बजे तो निकल जाएंगे, ठंड में आप खुद ही आ गए, लोगों को भी कहा, खुद भी हाजिर, देखते देखते 50 युवक साथ में हो गए। और हमने तो कह दिया अरे तुम पहुंच जाना, तुम पहुंच जाना। उसमें से 10 को कहा हो पहुंचने को, पहुंच भी जाएं 2-4, लेकिन उसमें दम नहीं है, उसमें आनंद नहीं है, क्योंकि सिर्फ आप उपदेशक बने हो, उदाहरण नहीं बने। और जब उदाहरण बन जाते हो ना, तो उसका जो लुक बनता है, उसकी जो महिमा बनती है, हमारे प्रभु हमारे गुरु प्रायः करके उदाहरण बनते हैं। उपदेश तो देते ही हैं, मार्ग तो दिखाते ही हैं। अब महावीर स्वामी की वाणी को हम इतने आदर से, स्नेह से, सम्मान से क्यों स्वीकार करते हैं? क्योंकि उपदेश भी है, वो खुद उदाहरण थे। आचार्य श्री आदि सागर जी की बात कर लो कि शांति सागर जी की बात कर लो, तो आज भी हम उनको बड़े सम्मान से याद करते हैं, और उनकी कथाओं को, कहानियों को सुनते हैं, वैसा जीने की कोशिश करते हैं। क्यों? उपदेश तो उन्हें दिए ही थे, लेकिन कभी कोई आपत्ति विपत्ति आई तो उसमें वो दृढ़ रहे, उन्हें जीता, तपस्वी सम्राट ने जीता, इसलिए आज हम उनको याद करते हैं। कुछ लोग तो उपास करते हैं तो आचार्य सन्मति सागर जी का फोटो अपने सामने रख के करते। क्यों? वो उपास करने का बोलते भी थे और उपास करते भी थे, उपदेशक भी हैं, उदाहरण भी हैं।
तो अपन उपदेशक ही नहीं, उदाहरण भी बने। गांधी जी का एक प्रसंग कस्तूरबा के संबंध में है और प्रसिद्ध है कि जब बा बहुत बीमार हो गई तो डॉक्टर ने कहा अंडे खाना पड़ेंगे, इनको अंडे खिलाइए, इनको प्रोटीन की कमी है तो स्वस्थ हो जाएंगे। उपदेश तो खूब दिया था गांधी जी ने अहिंसा का, हैं, एक गाल पर कोई मारे तो दूसरे पर और गाल आगे कर दो, हिंसा नहीं होना चाहिए, हिंसा होगी तो मैं सत्याग्रह करूंगा, अनशन करूंगा। ठीक है, अभी मौका आया, हल्के से जैसे चित्त में तो यही था कि हिंसा नहीं होना चाहिए, अंडा भी जीव है, फिर भी पत्नी को, कस्तूरबा को, है ना, क्या नाम था, बराबर है ना, पूछा। डॉक्टर ऐसे कहता है, बा ने कहा कि देह छोड़ना पसंद है लेकिन हिंसा करना पसंद नहीं। उपदेश भी है, उदाहरण भी। और इसी तरह के एक प्रसंग हमने पढ़ा वर्धा आश्रम का, सेवाग्राम का, कि वहाँ पर परचुरी शास्त्री गांधी जी के एक अच्छे सहयोगी थे, उनका भी नाम बहुत जगह आता है, परचुरी शास्त्री। उनको पित्त का बहुत गजब का प्रॉब्लम था, बड़ी बेचैनी होती थी पित्त की बीमारी से, बड़ी दिक्कत होती थी, सो नहीं पाते थे, सहज नहीं रह पाते थे। एक दिन की बात है कि एक सुंदरलाल नाम के आश्रमवासी ने कहा गांधी जी के सामने, गांधी जी को, कि गांधी जी आप शास्त्री जी की बीमारी का कुछ तो रास्ता निकालिए। गांधी जी ने कहा कि खूब रास्ते निकालिए, खुद वो भी कुछ उपचार करते हैं, हम भी। लेकिन सुंदरलाल ने कहा कि मैं एक रास्ता बताता हूँ, एक औषधि मैंने सुनी है, भयंकर नाग को, सांप को मिट्टी के घड़े में रख करके बंद कर दो और घड़े को भयंकर आग पर जलाओ, इतना गरम, इतना जलाओ कि अंदर भरा हुआ सर्प का राख बन जाए, और वो राख इनको औषधि में दी जाए।